हम लोग ये प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही अद्भुत है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी व्यवस्था की और इस बार कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। तो व्यवस्था को लेके हम सभी लोग बहुत खुश हैं, पूरा देश खुश है। और यहाँ तो विश्व के भी कई हुआ, अमृत स्नान हुआ, बहुत बढ़िया जबरदस्त अमृत स्नान चल रहा है। बहुत ही अद्भुत संयोग में ये किया है। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सभी भारतवासी हैं और हम भारतवासियों को ये शुभ अवसर मिल रहा है। इसके साथ ही विश्व के भी जितने महान लोग हैं, जैसे एप्पल कंपनी के जो फाउंडर हैं, उनकी वाइफ भी यहाँ उपस्थित है। इससे पता चल रहा है कि दुनिया में भी हमारे इस महाकुंभ की काफी हलचल है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, इसलिए सब मिलके बोले जय श्री राम, मैया की जय। ये बताइए, आप लोग गंगा माँ के लिए कुछ गीत गा के सुना सकते हैं क्या? किसी को कुछ एक लाइन आता है क्या? कोई गंगा माँ पे कोई कुछ गा सकता है क्या? किसी को कुछ याद है क्या? किसी को नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, गाएंगे। तो एक काम करिए, मानो तो गंगा माँ है, नहीं तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हाँ, क्या बात है, ये लाइन लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही। लेकिन अब अगली खबर के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे अगली सहयोगी पूरी जानकारी देंगे कि आखिर अखाड़े कहाँ पर पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं की क्या स्थिति है, किस तरह से वो अमृत काल में आनंद ले रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, यहाँ की भी मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उत्सुकता के साथ, उत्साह की कोई कमी नहीं है, माफ कीजिए। और ये तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं जहाँ पर नागा साधुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है। देखिए, हर अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है। ऐसे में जब वो पवित्र स्नान कर लेते हैं, उसके बाद वापस लौट रहे हैं अपने अखाड़ों की तरफ, अपने टेंट की तरफ। और दूसरी ओर पीछे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में झंडे लिए और ये जो झांकियां भी नजर आ रही है, यहाँ पर पीछे जो अखाड़ा है वो अब पवित्र स्नान के लिए आगे जाएगा, यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो देखिए, जब शुरुआत 6 बजे हुई थी तो सबसे पहले यहाँ पर निवाड़ी पहुंचा, फिर उसके बाद आपको बता दें कि 7:05 पर तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा यहाँ पर आया और फिर पंचायती अखाड़ा आनंद। तो एक एक कर ये जो अखाड़े हैं वो अंदर आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और फिर घाटों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब घाटों की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा संतोष, वो तस्वीरें भी जरा दिखाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कई लोग नाव में नजर आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और देखिए, स्नान को लेकर भी काफी मान्यता है, कई बातें यहाँ पर सामने आती हैं। कहा जाता है कि स्नान करने से जितने भी जीवन के दुख हैं, पाप है, वो खत्म हो जाते हैं। पवित्र स्नान के जरिए लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। हालांकि हर कुंभ में इसी तरीके से नागा साधु पहुंचते हैं और देखिए, लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। कैमरे की तरफ, फ्रेम की तरफ हाथ हिलाकर यहाँ जो उत्साह है वो जाहिर कर रहे हैं और ये काफी दूर से, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। तो खास तौर पर क्योंकि देखिए, कल जब मुख्य स्नान की शुरुआत हुई थी तो पुलिस ने इस बात का ध्यान रखा था कि जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो। आज जब नागा साधु आ रहे हैं तो ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड से वो लोग अंदर जा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। और आपको अब एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर स्वामी नारायण गिरी जी से हमारे सहयोगी ने बात की है। उन्होंने आज के इस महापर्व को लेकर क्या कहा, सुनिए। पहला बहुत अच्छा दिन है, मकर संक्रांति का स्नान करने जो है शाही अमृत स्नान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ आप ये देखिए, आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, वहीं आम लोग कैसे आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन बच्चों का, सबका हमारा आशीर्वाद है। और ये लोग भी स्नान करें, हम तो ये कह रहे हैं ये भी साथ हमारे साथ स्नान करें, जहाँ घाट मिल रहे वहाँ भी स्नान करें। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, सनातन को समझने के लिए। अब हम ये माने कि सनातन का प्रचार प्रसार उस जगह पर हो चुका
चुका है जहां होना चाहिए था, लोगों को समझना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा 2 दिन पहले कि अमेरिका से एक संत आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर महामंडलेश्वर की उपाधि उनको दी। अब हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर बने, उनको उनके जो है देखिए ना, पश्चिम तक, अमेरिका तक, USA तक हमारे सनातन धर्म का पताका लहरा रही है। प्रसन्नता होती है देखकर? बहुत, अरे बहुत खुशी है, हमारी सभ्यता पश्चिम तक जा रही है और जो है सनातन धर्म का झंडा ऊंचा हो रहा है। सनातन का रहेगा झंडा ऊंचा, रह रहा है और भविष्य में भी रहा है, रहेगा और अभी भी है, बिल्कुल रहेगा। और जब ऐसे साधु संत जब लोगों को दीक्षा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ते हैं, सनातन के बारे में उन्हें बताते हैं, तो सनातन का झंडा और बुलंद होगा, सनातन की धर्म ध्वजा पताका ऐसे ही लहराएगी। कि किस तरीके से यहाँ पर आपको तस्वीरें मिल रही हैं वो तो पहुंचा ही रहे हैं। और देखिए यमुना, माँ गंगा और पौराणिक नदी सरस्वती का संगम है यहाँ पर, और इसलिए त्रिवेणी घाट की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उतना ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि कई महत्व बताए जा रहे हैं। जो घर बैठे दर्शक हैं, महाकुंभ में इस समय कैसी तस्वीरें, हर अपडेट आप तक पहुँचाने की रिपब्लिक भारत सबसे पहले कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। बताया तो ये भी जाता है कि जो शास्त्र बताते हैं कि कुंभ में स्नान करते वक्त कम से कम 5 डुबकी लगाना जरूरी होता है और इन नियमों का पालन करने से विशेष पुण्य भी मिलता है। और जब हम सुबह से लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो लोगों में उत्साह भरपूर दिखाई दिया और वो यही बोल रहे थे कि उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है और ये बहुत पुण्य की बात है। वो बहुत भाग्यशाली हैं कि वो इसका हिस्सा बन पाए हैं, क्योंकि देखिए 144 साल बाद ये आयोजित हो रहा है। और जैसे महाकुंभ को लेकर चाहे अमृत मंथन की बात हो, वो जो अमृत की बूंदें गिरी 4 अलग अलग जगहों पर जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, और सबसे पहली जगह वो प्रयागराज ही थी, जहां पर आप देख सकते हैं 144 वर्ष बाद महाकुंभ हो रहा है और यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जिससे कि वो इसका हिस्सा बन सके। यही जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जो लोग इसको देख रहे हैं उसी से शायद पुण्य मिल जाएगा। इतना अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और शायद इस वजह से सुबह से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उन नागा साधुओं का, उन साधु संतों का, जो कि यहाँ पर एक एक कर पहुंच रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं और एक के बाद एक अखाड़े इसी तरीके से यहाँ पर आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और